अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा, और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आ गया है। विजिट वीज़ा सऊदी की गवर्नमेंट ने सऊदी में चालू कर दिया है। तो ये विजिट वीज़ा कौन कौन सी कंट्री के लिए है। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है कि डायरेक्ट फ़्लाइट कब से चालू होगा। न्यू वीज़ा वाले भी कि वाया कंट्री होते हुए आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो कतर में कितने का पैकेज है, और मालदीव होते हुए आते हैं तो उसमें कितने का पैकेज और कितना खर्च होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सऊदी की गवर्नमेंट ने यह अलाउ कर दिया है कि 1 अगस्त के बाद विजिट वीज़ा सऊदी में ओपन हो गया और विजिट वीज़ा चल रहा है। जिनको विजिट वीज़ा चाहिए वो ले सकते हैं और वो सऊदी में इंटर कर सकते हैं विजिट पे। ये उनके लिए अलाउ हुआ है जिस कंट्री को यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। अगर पाकिस्तान और इंडिया को बैन किया है तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ नहीं है, ये उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कंट्री ऑलरेडी पहले से बैन है। तो ये उन्हें विजिट वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस कंट्री को यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है वो लोग बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए या उम्रा के लिए। या उम्रा के लिए खास करके इन्होंने ओपन किया है विजिट वीज़ा, तो वो लोग आ सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि मैं इंडिया से सऊदी आना चाहता हूं, डायरेक्ट फ़्लाइट कब से चालू होगा। तो मैं बता दूं अभी तक कोई भी क्लियर अपडेट नहीं है कि डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से सऊदी के लिए कब तक चालू होगा। जो लोग सऊदी से इस वक्त छुट्टी पे गए हैं उनके लिए ही फ़्लाइट ओपन नहीं है, तो ये विजिट वीज़ा वालों के लिए कैसे ओपन होगा। तो अभी कोई भी रास्ता नहीं है, ये विजिट वीज़ा का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब फ़्लाइट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं इंडिया में हूं और सऊदी का न्यू वीज़ा स्टैम्प करवाया हूं, क्या मैं भी वाया किसी कंट्री में होते हुए आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका न्यू वीज़ा है तो आप किसी अदर कंट्री होते हुए आप सऊदी में इंटर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। अगर आप वाया किसी कंट्री में जा कर के आप सऊदी में इंटर करते हैं तो सऊदी का आपके पास रेजिडेंस आईडी यानी इकामा होना चाहिए। आपके पास इकामा है नहीं, आपका न्यू वीज़ा है, तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। कुछ भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि मैं फर्स्ट और सेकंड डोज कंप्लीट कर लिया हूँ वैक्सीन, अगर मैं कतर या मालदीव होते हुए सऊदी में इंटर करता हूँ क्या 14 दिन हमें वहाँ क्वारंटाइन होना होगा या नहीं होना होगा। सऊदी की गवर्नमेंट ने जिस कंट्री को बैन किया है, अगर उस कंट्री से आप सऊदी में इंटर करते हैं किसी अदर कंट्री होते हुए, तो अदर कंट्री में आपको 14 दिन स्टे करना लाजिम है। आपने वैक्सीन लिया है तो भी, आपने वैक्सीन नहीं लिया तो भी आपको 14 दिन उधर स्टे करना होगा। उसके बाद जब आप सऊदी में इंटर करते हैं फिर मसला आ जाता है वैक्सीन का। अगर आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया होगा तो आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। ये क्वारंटाइन पैकेज 3,500 से 4,000 रियाल का है, और ये क्वारंटाइन पैकेज जिस फ़्लाइट से आप आते हैं वो फ़्लाइट कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगा, और आप अपनी मर्ज़ी से ये कोई भी होटल बुक नहीं कर सकते हैं, या किसी भी कफिल को या किसी भी कंपनी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए कोई होटल बुक कर दो, क्योंकि जो एयरलाइंस कंपनी आपको लेके आ रहा है यहाँ पे ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो उनके ही ज़रिए आपको आना होगा, अलग से आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया से सऊदी वाया कतर होते हुए आने के लिए आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका इकामा है, इकामा भी कम से कम तो 2, 4, 5 महीने वैलिड होना चाहिए। 3 महीने भी वैलिड है इकामा तो भी चलेगा, और वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए। वीज़ा का कोई ये डेट नहीं है कि वीज़ा इतने दिन तक वैलिड होना चाहिए। जिस डेट में आप सऊदी में इंटर करते हैं उससे अगर 3 दिन बाद भी आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी यहाँ पे आ सकते हैं। जिस टाइम आप सऊदी में इंटर करते हैं तो उस टाइम आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। इसमें आपका 1,40,000 रुपये खर्चा होगा। ट्रैवल एजेंट ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने अपना पैकेज दिया है। अगर आपको वाया कतर होते हुए सऊदी में इंटर करना है तो 1,40,000 रुपये है। फुल वैक्सीन कंप्लीट आपका होना चाहिए। अगर आपका फुल वैक्सीन कंप्लीट नहीं है तो आपको 80,000 रुपये अलग से पे करना होगा क्वारंटाइन का। अब हम बात कर लें कि इंडिया से अगर आप सऊदी आना चाहते हैं वाया मालदीव होते हुए तो इसमें 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। ये 1.5 लाख रुपए आपको पे करना होगा अगर आपका फुल वैक्सीन लगा है तो। अगर आपका फुल वैक्सीन नहीं लगा है तो आपको 65,000 रुपये अलग से पे करना होगा क्वारंटाइन का। जो आपका इंडिया में PCR टेस्ट होगा ये पैसा आपको पे करना होगा, चाहे जितना का हो, 1,500 या 2,000 का होता है PCR टेस्ट, वो आप पे करेंगे। मालदीव अगर आप आते हैं तो 14 दिन आपको वहाँ स्टे किया जाएगा। जो होटल का खर्चा और PCR टेस्ट का खर्चा है, जो फ़्लाइट का खर्चा है वो इंक्लूड है 1.5 लाख रुपए में। उसके बाद आप सऊदी आ जाएंगे। सऊदी में अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा तो आपका क्वारंटाइन सिर्फ दम्माम में किया जाएगा, रियाद में नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस ट्रैवल एजेंट की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर दम्माम से है, तो आपको दम्माम में ही क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा या दम्माम में ही आपको वो क्वारंटाइन करेगा।
अगर आपको मालदीव होते हुए या कतर होते हुए सऊदी में इंटर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फुल गाइड करूँगा। जो भी आपको डिटेल चाहिए या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। तो ये आज का जो अपडेट आया था इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के या विजिट या री एंट्री वीज़ा को लेकर के, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल में बताया हूँ। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।